हाजिर जवाबी के साथ लाजवाबी भी हैं। सन 1970 में कुछ लोग और भी गए। उस वक्त वह अविवाहित थे, यानी उनका विवाह नहीं हुआ था। तो आचार्य श्री से कहा, मैं आपको आहार देना चाहता हूँ। तो आचार्य श्री बोले, आहार देने वाले तो बहुत हैं, लेने वाले बन जाओ। तभी बात को संभालते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि आचार्य श्री जी, हम लोग तो आपके चरण छूने लायक भी नहीं हैं। तब आचार्य श्री बोले, कोई बात नहीं, आचरण छुओ। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। सभी आचार्य श्री के लाजवाब हाजिर जवाबी के कायल हो गए। 7-8 दिन का प्रवास रहा। हर दिन कोई ना कोई प्रश्न करता तो आचार्य श्री लाजवाब से प्रसन्न हो जाता आचार्य श्री के। फिर आचार्य श्री के जवाबों पर ही हम लोग चर्चा करते रहते। एक बार एक विद्वान ने सोचा कि मेरी शंकाएं हैं, उनका समाधान करना है। तो वह घर से निकलते हैं, आचार्य श्री के पास पहुंच जाते हैं और स्वाध्याय शुरू होता है। और आचार्य श्री उस दिन जो उनकी शंका थी उसी विषय में बोलते जाते, जबकि उन्होंने आचार्य श्री से प्रश्न ही नहीं किया। और वो वापस आते हैं तो कहते, अरे आज तो मेरी जो शंका थी आचार्य श्री ने उनका समाधान दे दिया। ऐसे आचार्य भगवान हैं। तो अगले संस्मरण की कड़ी में एक दिन एक श्रावक ने पूछा, आचार्य श्री, यदि हमारे गांव में नगर में कोई मुनिराज आए और उनकी चर्या आगम के अनुकूल ना हो तो क्या करें? आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, एकांत में उनसे इस विषय पर बात करें। उस श्रावक ने कहा, यदि फिर भी ना माने तो क्या करें? आचार्य श्री बोले, मानो कोई नकली वस्तु की दुकान चला रहा है, बेच रहा है, तो हम क्या करें? तब हम उसकी दुकान बंद कराने की ना सोचें, अपितु उसके बगल में असली घी की दुकान खोल दें। नकली घी अपने आप बिकना बंद हो जाएगा। अर्थात हम सच्चे मुनि बनकर दिखाएं, समस्या दूर हो जाएगी। इस तरह से आगे के क्रम में आता है संस्मरण की कलकत्ता से 70-75 लोग आचार्य श्री के दर्शन करने गए और आचार्य श्री से बड़े प्रभावित हुए। और आचार्य श्री एक बार उपदेश देते हैं तथा अन्य समय में शंका समाधान उस समय करते थे आचार्य श्री। और उनकी भाषा शैली इतनी सरल तथा साफ हृदय स्पर्शी है कि गूढ़ से गूढ़ सभी विषय समझ में आसानी से आ जाते हैं। आचार्य श्री के बेबाक ध्यान में नहीं उतरते तथा गलत परिणामों के आने को रोकते हैं। जैसे हमेशा शुभ उपयोग में रहो, कभी अशुभ क्रिया हो भी जाए परंतु उपयोग कभी भी अशुभ मत करो। सारी गलती यह है कि हम दूसरों को सुधारने में लगे हैं, कभी अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। रे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अपना मन ही जगत है पहले ताही सुधार। तो अपन लोग हमेशा जब भी कोई बात आती है तो हम लोग भी किसी को कोई समझाते हैं समाज के मामले में या न, तो लोग दूसरे का उदाहरण, वो तो ऐसा करते हैं। जबकि जैन दर्शन कहता है कि अपना लोटा छानना है, पूरे कुएं को नहीं छानना है ना। कुएं को छानते आप लोग कि जितना पानी निकालते उतना ही छानते है ना। आज संख्या कम दिख रही, क्या हो रहा है धीरे धीरे। तो कलकत्ते वालों ने कहा, आचार्य श्री से कहा कि महाराज हम लोग दुखी हैं, देखो कितना अच्छा रास्ता बताया जा रहा दुखी होने का। दुखी होने, दुख से सुखी कैसे हो, दुखी से सुखी होने का उपाय बताया जा रहा है। बताइए कि हम लोग सुखी हो जाएं। आचार्य श्री ने हम सभी कलकत्ता वालों के चेहरे की तरफ देखा, फिर बोले, मुझे तो कोई भी चेहरा दुखी दिखाई नहीं देता। आप लोगों के मुख से दुखी बोलने से दुख रूप अनुभूति तो नहीं होती। अगर आप लोग दुख अनुभव करें तो मेरे पास इन शॉर्ट शाश्वत सुख है, जिसे असाता वेदनी कर्म भी दुखी नहीं बना सकता। आपकी क्या क्या बातें लिखी जाएं हमारे सामने। एक नवयुवक आचार्य श्री के पास आया, वह बोला, महाराज मैं जीवन पर्यंत के लिए आलू छोड़ना चाहता हूँ। आचार्य श्री बोले, उसका समोसा आदि बहुत बढ़िया होता है। ऐसा सुनकर वह नवयुवक बोला, ठीक है महाराज मैं छोड़ना चाहता हूँ। तब आचार्य श्री बोले, पहले 2 साल के लिए छोड़ो फिर आगे बढ़ना।
वे इस प्रकार चरित्र की प्रेरणा धीरे धीरे देते हैं। तो आगे के संस्मरण में फिर बढ़ते हैं। आचार्य भगवान, इसलिए कभी एक बार की बात है, आचार्य भगवान हमेशा ये ध्यान रखते कि कोई को भी त्याग कराते। जब लोग आते हैं, आचार्य जी बोले आहार के लिए इतनी भीड़ होती है, अगर मैं रात्रि भोजन आदि त्याग कराता हूँ तो लोग उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य जी को आहार देने मिलते नहीं, इस बहाने से कम त्याग करेंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन जैन कुल में जन्म लेना सार्थक तो कब? 1977 में दशहरा के बाद कुंडलपुर में जैन जगत के प्रसिद्ध धुरंधर विद्वानों को मेला लगो। उनकी बातें सुन के पतो चलो कि आचार्य महाराज की आगमुख चर्या, साधना, ज्ञान, ध्यान, विद्वता देखें जे और प्रभावित भय हैं, और आचार्य महाराज के पास कोई ना कोई निमित्त से आत रहत हैं। एक दिना पंडित श्री कैलाश चंद जी सिद्धार्थाचार्य ने पंडित श्री जगनमोहन लाल जी से कही, आचार्य महाराज को रत्नात्रय आगमोक्त है। आगमोक्त का मतलब आगम के अनुसार है, यानी शास्त्रों में जैसा मुनि महाराज का, आचार्य महाराज का जैसा वर्णन लिखा है। इसलिए मेरी श्रद्धा के गुरु बन गए हैं। अपने गुरु को आहार दान देवे को भाव होते है, लेकिन पतो नहीं कब वो सौभाग्य प्राप्त हुई है। तब पंडित जगनमोहन लाल जी बोले सुबह से शीघ्र, और उनको धोती दुपट्टा पहना के हमारे चौका में ले आए। उ दिन आचार्य महाराज को पड़गान हम लोगों ने करो थो, आहार चल रहो तो तबई 3-4 पंडित जी आ गए। शुद्धि बोलते हुए पंडित जी कैलाश शास्त्री के तो हाथ कांप रहे थे। बताओ, विद्वान थे वो, विद्वान होने के बाद भी आचार्य जी को देख के उनके हाथ कांप रहे। सोचिए, कभी आहार नहीं दिए थे उनने, इतने बड़े विद्वानों के, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं थी मुनियों के प्रति, क्योंकि वो जैसा पढ़ते थे वैसा कुछ उन्हें देखने में आता नहीं था। सो हमने पंडित जी से पूछ धरी, पंडित जी साहब क्या आपने पहले कबहू आहार नहीं दे आए का? तो पंडित जी बड़ी सहजता बोले हाँ भैया, यह मैं पहली बार ही दे रहा हूं, आज तक मेरी श्रद्धा किसी भी साधु पर नहीं भई आए। कछु वर्षों से आचार्य महाराज की आगमुख चर्या, ज्ञान, दर्शन देखो है तो आज भाव हो गए, पर डर लग रहा है कि हमारे हाथ से कोई गड़बड़ ना हो जाए। जैसे तैसे पंडित जी ने आहार दान दो। आहार के पश्चात उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले आज मेरा यह जीवन मन एवं जैन कुल में जन्म लेवो सार्थक हो गो। इस तरह विद्वानों के आदर्श गुरुदेव जितना अध्यात्म एवं अलौकिक जीवन जी रहे हैं, तो समाज के बीच में रहने से उतनी ही व्यवहार कुशलता का भी ध्यान रखते हैं। और अब आगे के संस्मरण में बहुत अच्छे संस्मरण और विशेष संस्मरण के साथ दशहरा के दिना बाद असाता कर्म के उदय में आचार्य सीखों बुखार आ गो। तेज बुखार आवे से सिर में बहुत ही पीड़ा होने लगी। तब डॉक्टर वैद्यों को बुलाओ गो। वैद्य ने दवाई तैयार करके दई, परंतु आचार्य जी ने दवाई लेवे से मना कर दो। और दूसरे वैद्य जी ने कही कि सिर की पीड़ा को मिटावे के लाने घरेलू इलाज कर सकत हो तो करो। तो घी, बूरा, काली मिर्च का चूर्ण मिला के आचार्य जी के शुरू में चला दो तो सिर को दर्द ठीक हो जय है। लेकिन समस्या खड़ी हो गई कि आचार्य जी तो घी बूरा लेत नहीं है, मात्र दूध, रोटी, दलिया आदि लेते हैं, हरी में 1-2 सब्जी ही लेउत हैं। तब सभी वैद्यों भक्तों ने बहुत प्रार्थना करी, महाराज दवाई नहीं लेते हो तो घी, बूरा, काली मिर्च कछु देना ले लो तो आपको सिर दर्द मिट जाए है। नातर आंख की रोशनी भी जा सकत है और कई गंभीर बीमारियां भी हो सकत हैं। अभी आपकी और संगत साधुओं की छोटी छोटी उम्र है, भविष्य खतरे में पड़ सकत है। अतः हमोरों की विनती स्वीकार करें। तो आचार्य जी कछु बोले नहीं,
तब दूसरे दिन हमारे चौके में अजमेर के भक्तों ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की बातें कही, तो आचार्य सिंह ने कछु सोच के उनसे घी बुरा काली मिर्च की औषधि ले ली, किंतु सारे हरी सब्जी फल त्याग कर दे। एक चीज बता दें आपको जानकारी के लिए कि कई बार साधु जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र से आए हैं, इधर आ गए बुंदेलखंड साइड, तो जो चीजें उधर लेते थे वो इधर त्याग कर देंगे, इधर दूसरी चीजें ले सकते हैं, ऐसा आता है आगम। आचार्य श्री बोलते, इसलिए हम लोग कई कई चीजों का नियम लेते तो छूट रखते हैं अंतराय आदि की, कि पहला गिरास आया तो उसके बाद नहीं लेते हैं। आपको जानकारी दे रहे हैं, ऐसा सब साधुओं के साथ नहीं है। ऐसा बड़े बड़े महाराज तो अंतराय ही करते, जिसका जैसा नियम है, ये जानकारी इसलिए दे रहे तो लोग फिर पैसा करने लगते। एक बार आचार्य जी के पास हम गए कोई चीज त्याग करने, तो शुरू की बात थी, दीक्षा के बाद बड़ा उत्साह रहता नियम लेने का। आचार्य जी बोले त्याग नहीं करो, कई बार श्रावक जिद करते हैं तो लेना पड़ती है, लेकिन आप लोग ऐसा करना नहीं तो लोग कहते थे महाराज जी आप ही ने तो बोला था ऐसा। तो ये आचार्य श्री की ऐसी, तो आचार्य श्री कई बार देखो न वो चीज ले ली और औषधि के रूप में ली। वो कई बार आप लोग बोलते, हर चीज को बोलते महाराज जी ये औषधि, हर चीज को औषधि नहीं बोलना, हाँ ये अनुकूल रहेगी महाराज स्वास्थ्य के, ऐसा बोल सकते हैं। तो 5-7 दिन बाद जैसे ही स्वास्थ्य ठीक हो तो बुरा ले वो बंद कर दो, लेकिन घी लेते रहे और हरी भी शुरू कर दी थी। यानी आचार्य जी ने उसी समय हरी शुरू की, पहले त्याग मतलब शुरू कर दी होगी, फिर बाद में रामटेक में 1994 में संभवतया आचार्य जी ने हरि का त्याग किया था, जो हमें स्मरण में है। सन में कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन याद है यहाँ तक 94 में हरि का त्याग किया था रामटेक में। उनकी दृढ़ता देख के हम सभी नतमस्तक हो गए। अजमेर निवासी भक्त शिरोमणि एक व्यक्ति आए, उनने बताओ अजमेर से घी को त्याग चल रहा है, लगभग 7-8 वर्ष हो गए, और नमक मीठा तो किशनगढ़ से 1967 में जब आए थे तब से त्याग है। गुरु महाराज ज्ञान सागर जी ने घी त्याग के बारे में मना करो तो, तब विद्यासागर जी बोले साधना के रूप में जब तक चल सकेगा तब तक करेंगे, यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक होगा तो लेंगे। देखो आप लोग भी जब भी कोई चीज त्याग करो तो बीमारी की छूट रखा करो, है ना। तो बड़े बाबा का चमत्कार है जो लेने लगे, अन्यथा कई लोग थक गए परंतु नहीं लियो। इनकी साधना को देखकर गुरुजी कहते थे ये जैन धर्म का डंका बजाएगा, और आज हम देखते हैं कि परम पूज्य आचार्य भगवान वाकई में पूरी जिन शासन की प्रभावना हो रही है। इसलिए ये आचार्य भगवान का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस चल रहा है। जिन शासनाचार्य यानी जिन शासन के आचार्य, और हमारी भावना यही हुई कि आचार्य भगवान के लगभग 50 कम से कम संस्मरण सुनाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 108 सुनाए जाएं। अभी लगातार श्रृंखला जारी है। और कजोड़ी मल जी की बातें सुन के 6 डाला की पंक्ति याद आ गई। ले तप बड़ा बन हित नहीं, तन पोसते तज रसन को। यानी मुनि महाराज जो भी आहार लेते, इसलिए तो लोग देते हैं मुनि महाराज को कि तप बढ़ाने के लिए, इसलिए ऐसी वस्तुएं आहार में नहीं लेते हैं मुनि महाराज जिनसे अपने संयम का घात हो, जिनसे प्रमाद आए। इसलिए जब भी मुनि महाराज को आहार दो, ऐसा दो कि जिससे महाराज की साधना अच्छी हो। एक बार पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, दीपावली का दिन था, एक व्यक्ति ने सोचा, गरीब व्यक्ति था, लकड़ी काटता था रोज और बेचता था, उसी से अपनी जीवन यापन करता था, आजीविका चलाता था। उसने सोचा कि आज तो दीपावली का दिन है, तो आज तो महाराज अपने यहाँ थोड़ी आएंगे। सेठ जी की बड़ी बिल्डिंग है बगल में, दीपावली का दिन है, पाड़ना दीपावली के दिन, हाँ पाड़ना उसी दिन तो होती है ना। महाराज जी का निष्ठापन का उपवास होता है, चतुर्दशी को दीपावली के दिन पाड़ना होती, तो पाड़ना ही होगी उनकी, तो पाड़ना होगी। तो लोगों ने सोचा दीपावली का दिन है तो सेठ जी क्या जाएंगे। उस गरीब ने सोचा, फिर भी उसने कुछ भोजन बनाया था रूखा सूखा अपने लिए, तो उसने सोचा पड़गान तो कर ही लो। आ गए महाराज तो ठीक है, नहीं आए तो जयराम जी की, तो उसने पड़गान किया। और पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज उसके पड़गान से आ गए और उसने पड़गान किया, घर पे ले गया, थाली वगैरह दिखाई
तो आचार्य शांति सागर जी महाराज उसकी घर की स्थिति देख के समझ गए ये तो गरीब आदमी है, तो उन्होंने उस दिन थोड़ा सा उसमें से ले लिया, उसको छोड़ दिया। उस दिन वो ध्यान में बैठे तो कई घंटे बैठे रहे, यानी इतनी विशुद्धि बढ़ी उस गरीब के भोजन से। तो मुनि महाराज भी ध्यान में रखते हैं कि देने वाला उसकी स्थिति कैसी है। इसलिए आप लोग भी बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, लेकिन मुनि महाराज सब देख लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं नहीं महाराज जी और रखा है और रखा है, हम सब समझ जाते हैं। हम लोग इतना तो कॉमन सेंस रहता है ना हम लोगों को भी कि कौन चीज कैसी बनाई जाती है, कितनी मात्रा में बनाई जाती है। तो इस प्रकार से अगले संस्मरण की कड़ी में मंगलाचरण हुआ पिच्छी परिवर्तन का, किस प्रकार से हुआ, यानी शुरुआत पिच्छी परिवर्तन कैसे हुआ। तो 1977 की बात थी, दीपावली के दिन आचार्य जी ने चतुर्मास को निष्ठापन करो और प्रवचन सभा में बोले। गौर से सुनना सभी लोग, देखो शुरुआत कैसे होती है। जैसे आप एल्बम में देखते हैं पुरानी यादगारें, कई बार ऐसी चीजें आज तो बहुत लोग जानने लगे, सब आपने खुद देखा होगा आचार्य श्री का, सुनते भी रहते देखते रहते, अब उतना महत्व नहीं है उस चीज का। लेकिन जब जन्म हुआ उस पिच्छी परिवर्तन का, किस प्रकार से जन्म हुआ उसकी ओर अपन देखते हैं। तो बोले जो पिच्छी साल भर संयमी के हाथों में रही, असंख्य जीवों की रक्षा करने वाली संयम का प्रतीक है। भाई असंयमी को कैसे सौंपें, हमारी पिच्छी है, संयम के साथ हमने उसका पालन किया, उससे कितने सारे जीवों को बचाया, बरस भर रही। बीच में एक संस्मरण याद आ गया, मैं सुना देता हूं कि एक बार एक आचार्य महाराज थे और बागीदौरा की बात थी। बागीदौरा में क्या हुआ, बागीदौरा में मणिबाई जी हैं, वहीं उनका घर है, सब लोग जानते होंगे। तो एक आचार्य महाराज उनके यहाँ आहार करने आए, अन्न संघ के नाम नहीं लेना चाहेंगे। और उन्होंने जब आहार करने के बाद आए, उन्होंने पूछा ये पिच्छी किसकी है। तो उन्होंने कहा पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पिच्छी है। अच्छा, उन्होंने उस पिच्छी को बैठकर नमोस्तु किया। एक आचार्य होकर भी एक पिच्छी को नमोस्तु कर रहे, कितनी बड़ी बात है। देखो आचार्य श्री की महिमा। तो इसीलिए हम लोगों से यही बोलते हैं, देखो पिच्छी लेने वालों फॉर्म तो महाराज से ले लेना, फॉर्म 3-4 महीने रहते हैं चतुर्मास की, 3 महीने तो अपनी साधना कर लेना, नियम देख लेना। और कई बार हम देखते जब जितने महाराज होते उतने लोगों को पिच्छी पुरानी मिलती है। देने में तो ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि देने में तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिलना किसको है, एक व्यक्ति को, एक परिवार को। तो महाराज जी भी बोलते प्रवचन में कि देने वाले को भी पुण्य का अर्जन होता है, क्योंकि एक जो पुरानी पिच्छी तुमने ले ली तो घर में रख लोगे, लेकिन नई पिच्छी से जितने जीवों की रक्षा होगी। महाराज जी देखो 3 बार तो सामयिक करते, तो नमस्कार करते भगवान को, प्रतिदिन आहार को निकलते जब भी नमस्कार करते, भगवान को अलग करते, सामयिक करते। और कितने महाराजों को, और इस बार तो हम लोगों का सौभाग्य रहा कि कुंडलपुर में जब हम लोग बिहार कर रहे थे तो हमने कहा आचार्य जी आपके कर कमलों से हम लोगों को पिच्छी मिल जाए। तो हम लोगों ने आचार्य जी को पहले दी, फिर आचार्य जी के हाथों से मिल गई। जैसे आप लोग सौभाग्य समझते कि आचार्य जी को हमें आहार देने को मिले और पिच्छी उनके कर कमलों में देने को मिले, क्योंकि मंच पे तो एक बार ही साल में मिलता है पिच्छी परिवर्तन, लेकिन लंच में तो प्रतिदिन मिलता है। लेकिन लोग उसका महत्व नहीं समझते। सब लोग देख रहे हो जब, उसका आनंद ही अलग होता है कि इतने सारे लोग बैठे हैं उस कार्यक्रम में। तो इसी प्रकार से आचार्य जी ने बात कही, मैं अपने हाथों से असंयमी को नहीं दे सकता, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लेगा। आचार्य जी की पिच्छी उसी को मिलती है जो पूरा ब्रह्मचर्य। इसलिए कई लोग जब नियम लेते हैं पिच्छी में, आजीवन व्रत लेते हैं, तो माता पिता बनने की छूट रखते हैं, है ना। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लेगा उसको ही अपने हाथों से दूंगा। और असंयमी के हाथों से नवीन पिच्छी लेना भी विचारणीय बात है। असंयमी से मैं पिच्छी लूं कैसे। संयम पालन के लिए संयम का उपकरण संयमी के द्वारा ही दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह उपकरण वर्ष भर संयमी के हाथों में रहना है। किसी प्रकार का राग भाव ही पैदा न हो, इसलिए विचार बना है जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लेगा उससे ही संयम उपकरण ग्रहण करूंगा, अन्यथा जो पहले से व्रती हैं
उनसे यह कार्य संपादन कराया जाए। जैसे ब्रह्म ये प्रतिभा मंडल की बहनें या भाग्योदय में पहले बहनें थी, ऐसे लोगों को आचार्य मतलब ऐसी बहनों को या ब्रह्मचारी भाई जो सेवा करते हैं हथकरघा आदि या और अन्य जगह, उनको आचार्य श्री ने पिछी दी या उनसे ली। बाकी आचार्य श्री का ऐसा सिस्टम है, जो लेता है जो देता है वही लेता है। कभी कभार कोई चेंज हो जाता, फेर बदल भी हो सकता है, लेकिन जो आजीवन व्रत लिए रहता है पहले से या जो लेता है उससे ही आचार्य श्री पिछी लेते हैं और उसी को पिछी देते हैं। यह उपदेश सुन के तत्काल एक व्यक्ति खड़े हो गए और आचार्य श्री के सामने जाके खड़े हो गए। उनकी पत्नी भी आ गई। दोनों ने आचार्य श्री से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत मांगो। आचार्य श्री ने प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दो और फिर उनसे नवीन मयूर पंखों की पिच्छी ग्रहण करी तथा आचार्य श्री जी ने अपनी पुरानी पिच्छी उनको दई हती। सभी संगस्त साधुओं को आचार्य श्री ने नवीन पिच्छी दई और उनकी पुरानी पिच्छी संयम लेने वालों को दई हती। हम लोगों का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम अपनी अपनी जिसके पास जो जैसा व्यक्ति आता उसके अनुसार रहता है ना, मुनि महाराजों का। लेकिन पूज्य युग सागर जी, पूज्य समय सागर जी और पूज्य आचार्य श्री का तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने वालों को ही पिछी लेने देने का ऐसा चलता है। तो इस प्रकार आचार्य श्री ने एक स्वस्थ और अच्छी परंपरा स्थापित की, जिससे संयम को बल मिला, संयमियों को प्रोत्साहन मिला, भव्यों का कल्याण हुआ और संयमों की परंपरा खड़ी हुई। संयम लेने में लोगों का भय दूर हुआ, साहस बढ़ा, लोक लाज दूर हुआ। आगम में यह विधान है कि आचार देश परिस्थिति प्रसंग अनुसार धर्म रक्षार्थ, मोक्ष रक्षार्थ, अहिंसा के रक्षार्थ आदेश निर्देश उपदेश देकर मूल सिद्धांत मूल परंपरा को खंडित किए बिना व्यवस्था बना सकते हैं। इस प्रकार से यह आज श्रृंखला पूर्ण होती है आज की, और इसी श्रृंखला के साथ अपन पढ़ते हैं एक बहुत अच्छा सुंदर सा भजन। ओ मंगलकारी जिन बर उपकारी, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। विपदाएं टारो हमको भी तारो, तुमरे बिना हमरी कौन सुने। तेरा ऊंचा है नाम ठिकाना, तेरी महिमा का पार न जाना। तुम अंतर्यामी भक्तों के स्वामी, तुमरे बिना हमारी कौन सुने। हमने तुमको ही अपना बनाया, मन के मंदिर में पूजा सजाया। तुम हमको ना छोड़ो, मुखड़ा ना मोड़ो, तुमरे बिन हमारी कौन सुने। तेरी नजरों में है जादू टोना, हरती भक्तों का दुखड़ा गम रोना। हम पर कृपा करो हमरी व्यथा हरो, तुमरे बिन हमारी कौन सुने। हम तो तेरे हैं भक्त पुराने, तुम क्यों बन बैठे हमसे अनजाने। सबको तुम बांटो हमको क्यों डांटो, तुमरे बिन हमारी कौन सुने। हमरी नैया ना निकली फंसी जो, सुन लो होगी तुम्हारी हंसी हो। सिर पर हाथ धरो हमसे बात करो, तुमरे बिन हमारी कौन सुने। हमरी संकट में जान पड़ी है, हमरी नैया भंवर में खड़ी है। तुम ही सहारे हो तुम ही किनारे हो, तुमरे बिन हमारी कौन सुने। हमने चरणों में रख दी अर्जी,
तारो या फिर डूबा दो तेरी मर्जी, कोई शिकायत ना कोई बगावत ना, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। हमरी आँखों में तुम हो समाते, हमरी सांसों में हो आते जाते, भूले माफ करो हमरी लाज रखो, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। जब जब जिसने तुम्हें तो पुकारा, तुमने आके उन्हें तो संभाला। दर्शन दो स्वामी हर लो परेशानी, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। ऋषि मुनि सब तेरे हैं दासा, देखो भक्त ना लौटे उदासा। ओ मेरे गुरु भगवान खुशियाँ दो सद ज्ञान, तुमरे बिन हमरा कौन, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। ओ मंगलकारी जिन पर उपकारी, तुमरे बिन हमरी कौन सुने। इस प्रकार से आज यह विषय पूर्ण हुआ और आगे की कल है ना एक विशेष विषय है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।